इन्होंने बोला अबब मिथ्या दृष्टि जीव अनंत बार मुनि बन करके अंतिम ग्रेवियत तक 31 सागर वाली आयु में उत्पन्न हुए। उनको मुनि बनने का भाव कैसे हुआ? बहुत ही अच्छा मार्मिक प्रश्न है। देखो, यही तो कर्म की बड़ी स्थिति है, किंतु कर्म की स्थिति के साथ वस्तु का स्वभाव भी देखो, ये भी है भाई। जब मंद कसाय होती है उस समय वैराग के भाव उत्पन्न हो जाते। जब वैराग के भाव उत्पन्न होते तो पापों का भी पूरी तरह से त्याग करने का भाव हो जाता है। पापों का पूरी तरह त्याग करने से महाव्रत उत्पन्न होते और महाव्रत धारण करने वाले बाहर से मुनि बन जाया करते। मगर कर्म की बड़ी विडंबना है, वो अभव्य है, इस स्वभाव है वस्तु का। आत्मा का स्वभाव ऐसा बदल नहीं सकते। जैसे जीवत और भव्यत पारिणामिक भाव होते, वैसा ही अभव्यत भी पारिणामिक भाव होता है, जिसमें कोई कर्म की नहीं चलती, किसी कर्म का हाथ नहीं होता है। किंतु वह मंद कसाय के माध्यम से बाहर के मूल गुणों को, उत्तर गुणों को पाल करके वह 31 सागर की देवायु का आश्रम बंद कर लेते हैं और अंतिम ग्रेवियक में जाकर उत्पन्न हो जाते, आयमिंद्र बन जाते। सब कर्म की स्थितियां हैं। इसलिए कुछ नहीं करो, ये सब अपने हाथ में नहीं होता। भव्य होना अवश्य स्वभाव है। इतना अवश्य कि कर्म ऐसा योग होता है कि उसकी शुभ लेस्या हो जाती है, विशुद्धि हो जाती है, मगर सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं कर पाता है। नौवे ग्रीव से आगे नहीं जाता है। बाहर से त्याग तपस्या उसकी भव्य की तरह ही होती रहती है। आगे देखो, हमारे यहाँ 3 तरह के क्रम होते हैं। आनुपूर्वी क्रम, पश्चात आनुपूर्वी क्रम और यत तत्रानुपूर्वी क्रम। आनुपूर्वी का मतलब होता है, ऐसे रमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आईरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सभ्य साउलम। अब पश्चात अनुपूर्वी भी क्या है? नमो लोहे सभ्य साउलम, नमो वज्रायाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो हरिहंताणम। गाता की अपेक्षा से हो गया। सामान से पढ़ेंगे, नमो लोही सभ्य साउलम, नमो वज्रायाणम, नमो आईरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम। ये पश्चात अनुपूर्वी क्रम हो गया। यद तत्र अनुपूर्वी क्या होता है? नमो वज्रायाणम, नमो लोही सभ्य साउलम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम, नमो आईरियाणम। समझ में आ गया? कई लोग कहते हैं नमोकार मंत्र आदि मन नहीं लगता, तो यद तत्र अनुपूर्वी से पढ़ो आप।
फिर सिद्धों को नमस्कार, फिर साधुओं को, फिर उपाध्याय को, फिर आचार्य को, फिर अरहंतों को। पढ़ के दिख रहा कैसा लगता है? तीर्थंकर के उल्टे नाम याद करो तो कैसा लगता है? उसी प्रकार पूजन के द्रव्य में सामान्य से ये क्रम बताया गया है। हे बच्चे सुनो, ये सामान्य से जल चंदन आदि का क्रम बताया है। कुछ लोग ज्यादा होशियार बन करके बीच में चप चप करते हैं। जिसका चौका होता उसी को पूजा करने का मौका दो। हम लौटेंगे नहीं, कुछ भी करो। फिर धूप चढ़ाओ, फिर चंदन चढ़ाओ, फिर फल चढ़ाओ, फिर जल चढ़ाओ, फिर अक्षय चढ़ाओ, फिर नैवेद्य चढ़ाओ, फिर पुष्प चढ़ाओ, फिर चंदन चढ़ाओ, फिर इसके अर्घ चढ़ा दो, चल जाएगा पूजा में। नियम तोड़ी, मगर फिर भी सामान्य से जल चंदन आदि का क्रम होता है। भक्ति ये व्यवस्था है। यदि एक व्यवस्था नहीं बनाएंगे और सामने पूजन में कोई जल चढ़ाएगा, कोई फल चढ़ाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्रम सा होता है। भोजन में भी पहले पानी पीते, फिर रोटी सब्जी लेते, फिर दाल चावल लेते, फिर सौंफ सुपारी खाते। कोई जरूरी फिर सौंफ खा लो, फिर चावल खा लो, दाल पी जाओ, बाद में रोटी खाओ। नियम नहीं होता। कुछ लोग घर भी ऐसा करते हैं, अब सब्जी में तेल लग रही है तो रोटी ले आओ, एक दो रोटी ऐसी खा ले नमक से। तो ऐसा है, उसमें कोई बाधा नहीं, व्यवस्था है। अगला और पास में करो। कम समय देखो, कम समय में ज्यादा धर्म का मतलब क्या चाहते हैं आप? ध्यान से सुनना, समझो। अंतक तो हो गई ना, आग बलता तो नहीं है ना, सुनो ध्यान से। आयुर्वेद में औषधि होती है, एलोपैथी में दवाई होती है। दवाई रोग को दबा देती है और बाद में कभी भी उभर के आ जाती है। अथवा एक स्थान पे रोग समन होता है, बाजू में फिर पनप जाता है। यहाँ थोड़ा ठीक किया, यहाँ फिर हो गया। ये दवाई काम करती है। औषधि आयुर्वेद में होती है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की है। इसमें रोग का फिर शोधन करते, फिर रोग को उभार दे, इसके बाद जड़ से समाप्त कर देते। यदि किसी को बुखार हड्डी का है, थर्मामीटर में बुखार नहीं आ रहा है और बेचैनी है, आकुलता है, थर्मामीटर में कुछ नहीं लग रहा मगर दिक्कत हो रही, तो जानकार पता करती इसका हड्डी में बुखार चला गया। हड्डी का बुखार कैसे ठीक करें? तो जहां तक मेरी जानकारी है, हड्डी के बुखार को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में 64 पहली पीपल होती है। पीपल तो जानते होंगे, पीपल का पेड़ नहीं, एक जड़ी बूटी पीपल होती है। देखो ऐसा है,
नियम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, पूरी जिम्मेदारी से सावधानी से पालन करना चाहिए। आप मुनि की तरह घर घर तो वार करने जाते नहीं, घर के लोगों का भी कर्तव्य बनता है ध्यान से कि आज यदि बुधवार है घी का प्रयोग ना करें, यदि मंगलवार है मीठे का प्रयोग ना करें, सगर गुड़ का प्रयोग ना करें, कम से कम जिनका नियम है उनका पलवाएं। आप भी ध्यान रखो, फिर भी यदि होता है तो प्रायश्चित होता है, घबराने की बात नहीं। देखो ये तो घर के लोगों की भी गलती खिलाती है, ऐसा होता है पहले ही 5-6 रोटी बना कर रख लो ना अलग से। अरे मतलब उदाहरण दे, जितनी भी खाते ये आगे ध्यान रखो, ऐसा नहीं बार बार गलती हो बार बार प्रायश्चित नहीं होता, कभी कभार का प्रायश्चित होता है। ठीक। हाँ। देखो उन लोगों को सोचना चाहिए, वो कभी ये तो सोचे ही नहीं कि जैन धर्म में जो कहा वो अधूरा है। हमारे यहाँ पर 4 प्रकार की हिंसा बताई, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। श्रावक की भूमिका में संकल्प हिंसा का त्याग होता है, आरंभी हिंसा का त्याग नहीं होता, घर गृहस्थी के काम होते हैं। उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं तो खेती किसानी व्यापार होता है। और चौथी विरोधी हिंसा के बारे में भी कहा है, विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं होता है। किसी अपने ऊपर कोई संकट आता है, परिवार पे संकट आता है, द्रव्य के ऊपर संकट आता है, कोई अत्याचार करता है, देश पे संकट आता है, अत्याचार करता है, उसके लिए निषेध नहीं किया है। आप उनको बता देना, एक उदाहरण देता हूं मैं। एक सेनापति था, वो जैन धर्म को मानता था। किसी चुगलखोर मंत्री ने कह दिया, राजन अपने देश में सब ठीक है मगर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद नहीं है, ढीली ढाली कमजोर है। क्यों? सेनापति इतना डरपोक है, वो चींटी को भी नहीं मारता तो दुश्मन को कैसे मारेगा? फिर क्या था,